वेलकम बैक। आज हम NLP चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बिफोर वी प्रोसीड, फर्स्ट हमें जानना है कि नेचुरल लैंग्वेज ये क्या है। फर्स्ट, अ नेचुरल लैंग्वेज इज़ अ ह्यूमन लैंग्वेज। इंसान बात करते हैं जिस भाषा में, उसे हम नेचुरल लैंग्वेज बोलते हैं। नेक्स्ट, अब बोलने के कुछ डिफरेंट माध्यम हैं और भाषा भी अलग अलग है। तो भाषा जैसे इंग्लिश में हम बात करते हैं, हिंदी में हम बात करते हैं, फ्रेंच में, इस तरह से। थर्ड क्या है, यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल। और हम नेचुरल लैंग्वेज जो ह्यूमन यूज़ करते हैं बातें करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, वो कम्युनिकेशन मतलब हम अपने भावनाओं को और एक इंसान तक पहुंचाते हैं यूजिंग दिस नेचुरल लैंग्वेज। मतलब हम क्या सोच रहे हैं वो और एक जन को बताना, उसको हम नेचुरल लैंग्वेज के थ्रू बता सकते हैं। सिंपल। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेज। अब हम मोर और लेस जानते हैं कि नेचुरल लैंग्वेज क्या है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। नेचुरल लैंग्वेज तो काफ़ी सिंपल है नहीं। फर्स्ट, हमें ध्यान में रखना होता है कि गवर्न्ड बाय रूल्स, मतलब नेचुरल लैंग्वेज कुछ ग्रामर और स्ट्रक्चर फॉलो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इस तरह से बोल सकते हैं कि आई एम ईटिंग फूड, मगर क्या हम ऐसे बोल सकते हैं ईटिंग फूड आई एम? ऐसे नहीं होता है। मतलब वो कुछ ग्रामर और स्ट्रक्चर फॉलो करता है, मतलब कुछ रूल्स फॉलो करता है। दूसरा है इसकी विशेषता, रिडंडेंसी। मेनी वेज टू से द सेम थिंग। एक ही भावना को हम व्यक्त कर रहे हैं दूसरी तरह से बोल के, जैसे आई एम टायर्ड, या फिर सेम भावना को बताने के लिए आई फील स्लीपी, या फिर आई नीड रेस्ट। मतलब बताया एक ही चीज़ जा रहा है मगर दूसरी तरह से। और एक विशेषता क्या है, लैंग्वेजेस इवॉल्व विथ टाइम। मतलब दिन साल बीतते जाते हैं, बोलने का तरीका अलग अलग होते जाता है। जैसे पहले कोई बात कर रहा था हिंदी में, तुम बहुत अच्छे हो। अब धीरे धीरे लोगों से मिलते जुलते उसके भाषा में, उसके बात करने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव आया। उसने क्या बोला, अभी उसने इंग्लिश को इंक्लूड किया, यू आर गुड। फिर धीरे धीरे फ़ोन हाथ में आया, तो जब आप एक सेंटेंस लिख रहे हो, आप जस्ट एक थम्स अप दे के भी समझा सकते हो, इमोजी से भी आप समझा सकते हो। तो लैंग्वेजेस इवॉल्व विथ टाइम, इस तरह से। तो ये तो कुछ मतलब पॉइंट्स हुए, और भी ऐसे पॉइंट्स हैं जो कमिंग सेशंस में हम डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट, सेम वर्ड डिफरेंट मीनिंग। यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कॉन्टेक्स्ट मैटर। NLP हम जब पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे ऐसे बातें हैं, उनमें से एक है कॉन्टेक्स्ट। ये क्या है इसको समझते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं रेड, इस वर्ड को हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बच्चा है, तो इस पिक्चर को देखकर आप समझ पा रहे हैं कि रेड इस बच्चे के चेहरे में कहाँ कहाँ है। तो रेड का मतलब मीनिंग सेंटेंस के या फिर उस सिचुएशन में क्या उसका मीनिंग बन रहा है उस पर डिपेंड कर जा रहा है। जैसे कि हिज फेस टर्न रेड आफ्टर ही टुक द रॉन्ग बैग। मतलब दो बैग थे, गलती से उसने किसी दूसरे का बैग उठा लिया और उसे शर्म आई, तो हम बोलते हैं ना उसे शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। तो इस रेड को कैसे समझाया जा रहा है, एक जन की फीलिंग से समझाया जा रहा है, फीलिंग से हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं। दूसरे कैसे हो सकता है, ही इज़ वेयरिंग अ रेड हैट। अब यहाँ पर रेड का मतलब क्या है, उसकी रेड कलर की टोपी या फिर रेड कलर का जो उसने टी शर्ट पहना है, यहाँ पे कलर बता रहा है रेड। और थर्ड यहाँ पर क्या हो सकता है, हिज फेस टर्न्स रेड आफ्टर कंज्यूमिंग द मेडिसिन। यहाँ पर रेड मतलब उसका एलर्जिक रिएक्शन हो गया, उसके चेहरे पर रेड कलर के दाने आ गए। तो रेड यहाँ पर और कुछ समझा रहा है।
मतलब हर ये तीनों सेंटेंस में रेड का मीनिंग उसके डिफरेंट वे से चेंज हो रहा है। कहीं पे इमोशन बता रहा है, कहीं पे ये कलर बता रहा है और कहीं पे ये एक हेल्थ इशू बता रहा है। अब एक एक्टिविटी देखते हैं, वन वर्ड मैनी मीनिंग्स का। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा कोई एक वर्ड है जिसके अलग अलग सिचुएशन में डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं? मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लाई हूँ। उससे पहले अगर आप चाहो तो कुछ अपनी तरफ से भी सोच सकते हो। अब हम अगर बैंक इस वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, आई कीप माई मनी इन द बैंक। बैंक मतलब जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ही वॉज सिटिंग ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारा, नदी का किनारा, उसको भी हम बैंक बोलते हैं। तो बैंक देखिए सेंटेंस फॉर्मेशन के ऊपर, मतलब इसका कॉन्टेक्स्ट के ऊपर इसका मतलब चेंज हो गया। दूसरा क्या है, लाइट, स्विच ऑन द लाइट, जैसे बल्ब हो गया, ट्यूब हो गया, स्विच ऑन द लाइट। और दूसरा क्या हो सकता है, दिस बैग इज़ वेरी लाइट, मतलब वो बहुत हल्का है। यहाँ पर लाइट का मीनिंग चेंज हो गया। अब तीसरा और एक एग्जाम्पल देखते हैं, बैट, ही हिट द बॉल विथ अ बैट। यहाँ पे क्रिकेट वाला बैट हो गया। अ बैट फ्लाइज एट नाइट, यहाँ पर बैट क्या हो गया, एक चमगीदड़ जो रात को उड़ता है। तो इस तरह से एक ही वर्ड को हम जिस तरह से यूज़ करते हैं वो उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट, कैन कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज, हमारा लैंग्वेज क्या कंप्यूटर समझ सकता है? अब तक हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जैसे हेलो को हमारा हाई लेवल लैंग्वेज, ये इंग्लिश एक वर्ड है, इसको कंप्यूटर ने अपने बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेटर ने चेंज कर दिया। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज डायरेक्टली। अब हम तो थोड़ा समझ गए हैं, नेचुरल लैंग्वेज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आता है, उसका इंटेंट क्या है वो समझना होता है, मतलब वो क्या एक्शन बोल रहा है वो समझना होता है। ये डायरेक्ट ऐसे नहीं कि हेलो को हमने डायरेक्ट बाइनरी लैंग्वेज में चेंज कर दिया। इस बीच में भी कुछ और भी कॉम्प्लेक्सिटी, कुछ और भी बातें होती हैं। दे नीड अ स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम्स जैसे पाइथन, जावा, C++, ये सारे होते हैं। अब पाइथन, जावा ये सब तो है, ये सब क्या कर रहे हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। मगर इस बीच में आता है NLP, जो और भी कॉम्प्लेक्सिटी को वो हैंडल करता है। तो ये क्या काम कर रहा है, ये एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, जहाँ पर कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझ सकता था, मगर ह्यूमन का नेचुरल लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल आप सोचिए, आप एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर को सोचिए, यहाँ पर हम इंग्लिश में कुछ लिख रहे हैं और उसको हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं या फ्रेंच में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको समझना है कि उसमें सही तरीके से उसका भाव क्या है, तो उस हिसाब से वो चेंज करेगा। ये नहीं कि वर्ड बाय वर्ड वो उसका मतलब जैसे हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा, राइट। अब यहीं पर इस कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल कौन करता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के द्वारा यहाँ पर ये काम बनता है। अब नेक्स्ट, NLP जो है ये काफ़ी सारे जगह पर हम अपने रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। आपके सामने एक जस्ट डायग्राम है तो हम समझते हैं, जैसे चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स। इसके एग्जांपल्स क्या है, एलेक्सा, सीरी, गूगल असिस्टेंट। अब ये तो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, कैसे ये करते हैं यूज़, और प्रोग्रामिंग इसका कैसे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो कमिंग हम ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। और इसको जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और ये वीडियो आपको, ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये आपको सही लगे तो एक थम्स अप ज़रूर देना। नेक्स्ट, स्पैम डिटेक्शन, जैसे फिल्टरिंग जंक ईमेल्स, स्पैम नॉट स्पैम। नेक्स्ट, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, जैसे गूगल ट्रांसलेट, ये एक एग्जांपल है जहाँ
आप कोई भी भाषा को एक दूसरे भाषा में चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट समराइजेशन, मतलब न्यूज़ आर्टिकल बहुत बड़ा है उसका समरी बनाना, कोई आर्टिकल बहुत बड़ा है उसका समरी बनाना कुछ ही सेंटेंस में या फिर कुछ वर्ड्स में। सोशल मीडिया मूड एनालिसिस, मतलब कोई एक कमेंट कर रहा है तो वो गलत कमेंट है या सही कमेंट है उसको जज करना। ये सब एग्जाम्पल्स हम थ्रू प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो आज के लिए ये एक इंट्रोडक्टरी ट्यूटोरियल था। आज के लिए इतना ही। फिर से नेक्स्ट और एक शेयरिंग के साथ आपसे मिलती हूँ। तब तक टेक केयर।